ये सब क्या है? टोटका है रानो। आज दिन भर में गुड़िया और पारस कहाँ कहाँ नहीं घूमे हैं, और शहर वालों की नजरों का क्या भरोसा। कहीं मेरे पोता पोती को लग गई, इसीलिए बस नजर उतार रही थी उनकी। आप पहले ही बता देती मासी जी, तो हम बाहर चले जाते हैं, या फिर लो बताओ, नजर भी कोई बताकर उतारता है? इतना भी नहीं पता आपको? बड़ी हैरानी की बात है। हैरानी की बात तो ये है, बुजुर्ग होकर आपको ये बात नहीं पता है कि ऐसे मिर्ची जलाने से घर के बाकी सब लोगों की तबीयत खराब हो सकती है। महाराज जी, जाके सारी खिड़कियां खोलिए आप। अरे 2 मिनट और रुक जाते, फिर तो वैसे ही। आप देख नहीं रही हैं घर के बाकी सब लोगों की खांस खांस से क्या हालत हो रही है? बेटा, खांसी उसी को आती है जिसे नजर लगी होती है। मैंने तो सारे घर की नजर उतार दी। तुम्हें तो खुश होना चाहिए और तुम नाराज हो रहे हो। मेरा क्या है, मैं कितने दिन हूँ, मैं तो चली जाऊंगी, पर सोचती हूँ जब तक हूँ सबका भला करूँ। छोटू बेबी ठीक है ना मम्मा? आप बहुत गंदी आंटी हो, आपने हमारे छोटू बेबी को बहुत ट्रबल किया है। इस पिद्दी से छोकरे से इज्जत उतारवाना लिखा था मेरे भाग में। कैसे सासरे हैं तेरे, जरा भी अक्ल और तमीज ना सिखाई इसे। बस एक ही बात ठीक की है इसने, जो हमें बता दिया कि बहू पेट से है। हमारी तो आंखें खुल गई। हम तो तेरे घर आए थे तुझे अपना समझ के, पर आज पता चला कि तू हमें कितना पराया समझती है। इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई। अरे अगर बता देती बहू पेट से है तो हम भी खुश हो जाते तेरी खुशी में, लेकिन तू क्या बताती? तूने तो अपने ब्याह की बात भी नहीं बताई। चलो शोभा, पारस, सामान बांधो, अभी क्या भी निकलते हैं यहाँ से, चाहे सीट मिले या ना मिले। हम तो क्या है, पराए हैं ना, कब तक पड़े रहेंगे यहाँ। क्या बात है शौर्य की माँ, बहुत खुश लग रही है, मंद मंद मुस्कुरा रही है। हमें भी तो बताइए बात क्या है। ये देखिए, इसलिए मफलर आने वाले बच्चे के लिए। बनाने तो कुछ और चली थी, लेकिन बस आने वाले बच्चे के ख्यालों में ऐसा खो गई कि ये बन गया। अब लड़का हुआ तो उस पर खूब जचेगा, लेकिन अगर लड़की हुई तो उसका दुपट्टा बस किनारों पर लेस लगा दूंगी। अक्षरा को जरूर दिखाइएगा जब मिलेंगी। जी, मैं सोच रही थी कुछ दिनों के लिए अक्षरा को यहाँ ले आए। शौर्य की माँ, आप तो जानती हैं उसे, नहीं आएगी वो। वहां पर भी तो कितनी सारी जिम्मेदारियां हैं उस पर। कुछ दिनों के बाद पूछेंगे, देखते हैं, अगर मान जाए तो। तब तक तो आप बस यही प्रार्थना कीजिए कि वो जहां रहे प्रसन्न रहे, स्वस्थ रहे, बस। मौसी जी माफ कर दीजिए, उसे बच्चा है, मैं समझाऊंगी उसे। देखिए, ये हमारा सौभाग्य है कि आप यहाँ आई, हमें सेवा का मौका दिया। बस बस रहने दो, अब चने की झाड़ पे मत चढ़ाइए हमें। जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं, रूखी सूखी खाकर खुश है। अब इस उम्र में और बेइज्जती नहीं करवानी हमें। मैं इसकी तरफ से माफी मांगती हूँ आपसे, बल्कि हम सब। अरे तू तो खांसी तो इतना बवाल हो गया, अब माफी मांगेगी तो ये लोग मेरी जान ही ले लेंगे। अरे मना कर इसे रानो, वैसे भी पहले बेइज्जती और फिर प्यार हजम ना होए हम गरीबों को। अब जाने भी दीजिए ना मासी जी, आप बड़ी है, माफ कर दीजिए। देखिए, आप ऐसे नाराज होके मत जाइए, प्लीज मत जाइए। ठीक है, अब आप सब लोग इतना कह रहे हैं तो रुक जाते हैं। वैसे भी अपनों का मान करना तो हम जानते ही हैं। क्या बात है वर्षा, अकेले अकेले क्या सोच के मुस्कुरा रही हो? पता नहीं क्यों आज अचानक से अनन्या मुझसे पूछने लगी, मम्मा आप जीन्स क्यों नहीं पहनती हो? मैंने कहा ऐसे ही, सलवार कमीज मुझे ज्यादा कंफर्टेबल लगता है। जिद करने लगी, मम्मा पहनो मम्मा पहनो। पता नहीं क्या सूझी उसे अचानक से। चलो अच्छा है, किसी को तो कुछ सूझी। हाँ तो पहना करो ना, इसमें बुराई क्या है? कहीं ये आइडिया आपने तो नहीं दिया था उसे? नहीं, आइडिया मेरा नहीं है, पर हाँ मैं उससे सहमत जरूर। क्या शौर्य, आप भी ना, एक बार जसमीत के कहने पर पहन लिया था, अब बाहर कैसे पहनूंगी? वर्षा, कभी ना कभी तो हर चीज की पहल होती है ना। और ठीक है, अगर तुम्हें परिवार के सामने नहीं पहनना तो कोई बात नहीं, पर मेरे सामने तो पहन सकती हो ना।
मैं आप सबसे माफी मांगना चाहती हूँ। मेरे रिश्तेदारों की वजह से आप सबको बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है। आई एम सॉरी। कैसी बातें कर रही हो देवयानी? तुम्हारे रिश्तेदार अब हमारे भी रिश्तेदार हैं। और सारे मेहमान एक से नहीं होते। दुनिया में कई प्रकार के लोग हैं, अलग अलग स्वभाव है। हम सबको खुश नहीं रख सकते। हाँ छोटी माँ, और वैसे भी जब हमने उन्हें अपने मन से स्वीकार किया है तो उनका भी तो अधिकार है ना कि हमें कुछ बोल सके। हाँ, पर आज उन्होंने कुछ ज्यादा ही कह दिया। मैं नहीं छोटी माँ, ज्यादा तो शायद मैं बोल गया। वो बड़ी हैं, मुझे इस तरीके से उनसे बात नहीं करनी चाहिए थी। आई एम वेरी सॉरी। नहीं प्लीज नैतिक, तुम ऐसा मत कहो। जिसका अंत भला उसका सब भला। देवयानी जी, अगर मौसी जी नाराज होकर यहाँ से जाती तो ठीक नहीं होता, लेकिन अब तो सब कुछ ठीक है। वो हैं हमारे साथ, इसीलिए इस बात को यहीं खत्म करें और एक की माफी से दूसरे की माफी बराबर। चलिए चलो चलो चलो। आई एम सॉरी मामा पापा, मैंने बहुत गंदी बात की ना, लेकिन मुझे छोटू बेबी का बहुत टेंशन हो गया था। अगर से खांसी हो जाती तो। मैं सच्ची बोल रहा हूँ, टीवी मैंने नहीं चलाया था, पारस भैया ने चलाया था। उन्होंने झूठा झूठा नाम बोला मेरा। अच्छा चलो अब ये सब छोड़ो। कोई मुझे बताएगा कि एक्चुअली ये बात हो क्या रही है? कुछ नहीं हुआ था पापा, कुछ नहीं। मम्मा आप प्लीज पापा को मत बताना। अच्छा, मतलब पापा से छुपाकर माँ बेटे के बीच में खुसर पुसर चल रही है, राइट? नहीं, जाओ सुसु करके आओ जल्दी से। ओके मामा। ये क्या है? जब किसी के घर में छोटू बेबी आने वाला होता है पापा, तो सब लोग पोस्टर्स लगाते हैं। बड़ी दादी ने मुझे बताया था, उन्होंने और दादी ने कृष्णा जी की फोटोज लगाई थी जब मैं आने वाला था। तभी तो मैं इतना क्यूट हूँ। अब इसलिए मैं ये फोटोज लगा रहा हूँ ताकि छोटू बेबी भी क्यूट हो। पापा आप ये फोटोज लगा दो ना, मेरा हाथ ऊपर तक पहुँचता नहीं है। पर डुगू एक बात बताओ, इसमें इतने सारे बेबीज की फोटो क्यों है और दूसरे बेबीज की भी? ओ हाँ, ताकि छोटू बेबी में सबका बेस्ट होगा। मेरे दांत इतने सुंदर नहीं है, लेकिन इस वाले के कितने सुंदर और क्यूट भी है, इसलिए छोटू बेबी की इसके जैसे दांत होने चाहिए। और इसकी स्माइल भी कितनी अच्छी है, और इसके बाल भी। और मैंने इसके पीछे लिख भी दिया कि किसके जैसा क्या चाहिए। डुगू उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा छोटू बेबी बिल्कुल वैसा ही होगा जितना क्यूट हमारा डुगू बेबी है, समझे? और फोटो की क्या जरूरत है? हमारे पास तो चलता फिरता 3D कृष्णा है। मैडम जी, हमारा झाड़ू पोछा हो गया है, अब सब्जी काट दूं क्या? नहीं चंदा, सब्जियां तो आज जमाईसा काटेंगे। ये आप क्या कह रही हैं भाभी? जमाईसा सब्जी क्यों? वो खाना बनाना सीख रहे हैं ना। हाँ ठीक है, पर घर की सब सब्जियां क्यों? उनकी प्रैक्टिस के लिए दादू। अगर हम उनसे थोड़ी सी एक्स्ट्रा कटिंग और चॉपिंग कराएंगे तो उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो इससे वो जल्दी सीखेंगे। नहीं तो उन्हें टाइम लगेगा ना। एक बात की तारीफ करनी पड़ेगी आप लोगों की, समय की जरूरत के हिसाब से अपने आप को ढाल लेती है। कल तक जमाईसा को एक काम तक करने नहीं दे रही थी, और आज सब उनकी मदद करने को उतावली है। जस्मीन, अनन्या का फोन आया था, पहले बताना भूल गई थी। अनन्या के स्कूल में ना कुछ है जिसमें घर से किसी रिलेटिव को लेके जाना है, तो तुम्हारे लिए वो कह रही थी कि मुझे चाची को ही लेके जाना है। अब मैंने कहा चाची थोड़ा बिजी होंगी तो दादी को लेके जाए। नहीं भाभी, मैं जाऊंगी, काम वाम मैं सब मैनेज कर लूंगी, बस आप मुझे बता दो कितने बजे जाना है। मौसी जी, वो आपकी वापसी की टिकट कब की है? नहीं, वो सबको उदयपुर की सैर करवाते इसलिए पूछ रही हूँ। हम तो टिकट लेकर ही आते रानो, पर क्या है ना, सीट ना मिली। वो क्या कहते हैं शोभा जी, वो रिजर्वेशन नहीं मिली। हाँ वही, पारस का पेपर होते ही हम चले जाते। वैसे भी किसे शौक है अपना घर बार छोड़कर परदेश में पड़े रहने का। पर तू चिंता ना कर रानो, टिकट ना भी मिली ना तो हम चले ही जाएंगे। नहीं मासी जी, देवयानी का ये मतलब नहीं था। अब वो तो बस इसलिए पूछ रही थी कि ताकि वो आपको शहर घुमाने का कार्यक्रम बना सके। अब बच्चों को भी अच्छा लगेगा ना। हाँ, वैसे घूमने का शौक तो मन में भी है। रानो, तेरे ब्याह के बाद हम तीनों घूमने गए थे, वो सुरेश जिद करके लेके गया था, और हम तीनों ने बाहर खाना भी खाया था। कितना मजा आया था ना। वो एक बड़ी सी मिठाई की दुकान थी। सुरेश को खाने का बहुत शौक था और खिलाने का भी। पता नहीं इन दोनों में क्यों नहीं बनी। वैसे इंसान बुरा नहीं था वो भी। अच्छा भी कैसे हो सकता है मौसी जी,
जो अपनी पत्नी की इज्जत ना करे, उस पर हाथ उठाए, उसके बच्चों को उससे दूर रखे, वो अच्छा कैसे हो सकता है? अच्छी तो छोटी माँ है, जिन्होंने उस सब के बावजूद भी कभी भी अपने बच्चों के मन में उनके खिलाफ कोई बात नहीं डाली। अच्छे तो बाबूजी, जिन्होंने सब कुछ जानने के बावजूद भी उन्हें इस घर में आने दिया, उनकी बात सुनी। जो अच्छा होता है ना मौसी जी, वो सबके साथ अच्छा होता है, एक के साथ अच्छा और एक के साथ बुरा नहीं। भाभी, आपने पिज्जा मंगाया है? नहीं तो पता तो यही है, देखो। लक्ष्य, पिज्जा आपने ऑर्डर किया है? नहीं पापा। तो फिर ये जब लगता है कोई गलतफहमी हुई है। मैंने मंगाया है। इतना सारा, वो भी सुबह सुबह। तुम्हें खाना ही था पारस तो हमसे कहते थे, हम मंगवाते ना। खुद क्यों मंगवाया तुमने, और वो भी इतना सारा? रानू, ईश्वर की दया से इतना बड़ा घर परिवार है, उसने सबके लिए सोच के मंगवाया होगा ना। एक तो बेचारा सबकी सोचे और ऊपर से तुम डांट दो। लो, ये भी कोई बात हुई? बुआ तो मुझे हमेशा डांटती ही रहती है दादी। कोई बात नहीं बेटा, हक रखती है, हुआ है ना। कितना हुआ जमाई साहब? शोभा, जरा जाके मेरा बटुआ लिया। जी, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं पैसे दे रहा हूँ। वैसे भी ये बात हमने पैसे के लिए शुरू नहीं की। रानू, शुरू हो या ना हो, खत्म तो बात पैसे पे ही होती है ना। दीदी, आप कहाँ जा रही है? अक्षरा से मिलने। वो गोलगप्पे बनाए हैं ना, उसके लिए वो भी दे दूंगी, और देवयानी बहन के जो मेहमान आए हैं उनसे भी मिलना हो जाएगा। ये अच्छा किया दीदी आपने, वरना उन्हें लगता उनके रिश्तेदारों को हमने पूछा ही नहीं। वहाँ बच्चे भी होंगे ना उनके साथ, तो मिठाई भी लेके जाना। दादी, मैंने चॉकलेट्स ना इसमें रख दी हैं। ठीक है, तो फिर बस जसमीत आ जाए तो मैं निकलती हूँ। जसमीत, थोड़ा जल्दी कर लो प्लीज, टाइम हो गया है। अनन्या तुम्हें नहीं देखेगी ना तो बहुत परेशान हो जाएगी। आ गई भाभी। अरे वाह, बहुत अच्छी लग रही हो। पक्का ना माँ, एक्चुअली इतने दिनों बाद पहना है ना तो थोड़ा सा अजीब लग रहा है। कुछ अजीब नहीं लग रहा है, वो क्या कहते हैं पंजाबी में, सोनी कुड़ी लग रही हो। हाँ बड़ी माँ, मैं भी वही कहने वाला था, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई, जसमीत इतना शर्मा क्यों रही है? ये तो पहले भी पहनती ही थी ना। बेटा, पहले अपने मन से पहनती थी, लेकिन आज इसने अनन्या के लिए खास पहनी है। पर आज अनन्या बहुत खुश हो जाएगी, एक तो उसकी चाची आ रही है, वो भी जीन्स पहन के। जसमीत, अनन्या के स्कूल में जो भी एक्टिविटीज देंगे ना, थोड़ा मन से करना प्लीज। और हाँ, टीचर से भी ना मैच्योरली बात करना। डोंट वरी भाभी, गौरव से तो बेटर ही करूंगी, इतनी तो काबिल हूँ ना। चल बेटा, अच्छा मैं आती हूँ। आज तो बहुत काम है भाभी माँ, सब जल्दी जल्दी निपटा दूंगी। देवयानी, मुझे बता दे क्या क्या करना है, मैं मदद करती हूँ, नहीं तो बहू आके शुरू हो जाएगी। नहीं भाभी माँ, मैंने उसे पहले ही बोल दिया है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरना है, पानी का बिल भरना है, मेथी पालक साफ करना है, और ये भी कह दिया है कि इसके अलावा तुम कुछ काम नहीं करोगी। अच्छा किया, नहीं तो मानती कहाँ है वो। भाभी माँ, अगर वो बहू है तो मैं भी तो उसकी सास हूँ। अरे देवयानी, आज ये क्या बन रहा है? मुझे नहीं पता भाभी माँ, मैंने तो कुछ नहीं कहा उनसे। गिरिजा, ये क्या कर रही हो तुम घर का सारा काम छोड़ के? अम्मा जी ने कहा है पीस कूट के रखने को, पता नहीं क्या बनाना है उनको। नहीं क्या कर रही है, कल भी ऐसे ही हुआ भाभी माँ। ये दोनों ये काम कर रहे थे, फिर दोपहर के खाने में भी देर हो गई, दफ्तर में टिफिन भी देर से पहुंचे।
क्या बात है रानो, क्यों गुस्सा रही है? और तुम लोग क्या बैठे बैठे बातें सुन रहे हो? चलो जल्दी हाथ चलाओ। और सर चढ़ा रखा है तूने इनको, जरा खींच के रखा कर। मौसी जी, अगर ये काम ज्यादा जरूरी भी है तो भी बाद में हो सकता है। घर के सारे काम पहले हो जाने दीजिए। वो तो कभी खत्म ना होगा रानो, तो क्या बहू के लिए कभी कुछ नहीं बनेगा? और वैसे भी मैं ये सब अपने लिए नहीं, अक्षरा के लिए बनवा रही थी। अब तुमने हमें अपना न समझा, कुछ ना बताया तो क्या हुआ? मैं वैसी ना हूँ, अब तक सब मन में ना लेके बैठी हूँ। जैसी शोभा वैसी अक्षरा, जैसा पारस वैसा लल्ला। मौसी जी, आप ये सब करके क्या साबित करना चाहती है? कि मैं अक्षरा का ख्याल नहीं रखती? उसे जो भी चाहिए मैंने बना के रख दिया है मौसी। और वैसे भी ये दोनों आपकी मदद करते हैं, फिर घर के काम अधूरे रह जाते हैं और सारे काम मेरे बहू को करने पड़ते हैं। बहू पेट से है, उसके लिए ये सब नुस्खे और खुराक जरूरी है। मुझे मत बताइए मौसी, उसे क्या देना है, कब देना है, ये सिर्फ मैं तय करूंगी। आपको अक्षरा के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है मौसी। मैं सास हूँ उसकी, मुझसे ज्यादा किसी को हक नहीं है उसके लिए कुछ करने का। छोटी माँ, मैंने आपके सारे काम कर दिए, अब बताइए और क्या करना है? माँ, कहाँ खोई हुई हो? मैं नहीं। अच्छा बताओ, अनन्या का इवेंट कैसा था? अच्छा था। अच्छा था तो तुम्हारा चेहरा से उतरा हुआ क्यों? कुछ गड़बड़ हुई है क्या, या किसने कुछ कह दिया? एक्चुअली कहा तो नहीं, पर गड़बड़ हो गई है। क्या हुआ बताओ। अंशुमन, वहाँ पे किसी के रिलेटिव्स नहीं आए थे। तो फिर? सबकी मम्मा आई थी। लेकिन अनन्या ने तो कहा था कि सबके रिलेटिव्स को बुलाया हुआ है। मैंने अनन्या से पूछा कि उसने बताया क्यों नहीं और वर्षा भाभी को क्यों नहीं लेके गए। तो उसने मुझे कहा कि सबकी मम्मा हमेशा वेस्टर्न ड्रेसेस पहन के आती और वर्षा भाभी हमेशा साड़ी, इसलिए उसके सारे फ्रेंड्स चिढ़ाते हैं उसको। उसने भाभी से कहा भी कि वेस्टर्न ड्रेसेस पहन के आना, पर भाभी ने उसकी सुनी, इसलिए उसने मुझसे कहा आने के लिए। यार ये तो बहुत ही गलत किया अनन्या ने। तुमने समझाया नहीं उसे? मैंने समझाया अंशुमन, पर ज्यादा कुछ कह नहीं पाई क्योंकि सब लोग थे वहाँ पे। पता है अंशुमन, हम लोग समझते हैं कि बच्चों को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा फील होता है। पता है, मेरी मम्मा को भी इंग्लिश नहीं आती थी, तो मुझे भी बहुत अजीब लगता था। इसीलिए आई कैन अंडरस्टैंड। आई एम वेरी कंफ्यूज अंशुमन। मुझे एक तरफ लग रहा है कि अनन्या बच्ची है, समझ नहीं पा रही, और दूसरी तरफ डर लग रहा है कि कहीं भाभी हर्ट ना हो जाए। तो एक काम करो, अभी कुछ मत कहो, पहले अनन्या को समझाओ और फिर भाभी से बात कर लेना। हमारी तरफ से आपके लिए एक छोटी सी भेंट। इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत तो आजकल किसी को नहीं है। बाल गोपाल की कृपा से सबके पास सब कुछ है, फिर भी ये लेन देन तो चलता ही रहता है। सो तो है, रीत रिवाज ऐसे ही थोड़ी ना बने हैं। मैं तो सबको कहती हूँ, जमाना चाहे कितना भी बदल जाए, पर कुछ चीजें हैं जो कभी नहीं बदलेंगी, जैसे हमारे संस्कार। मैंने तो अपने बच्चों में कूट कूट के भरे, पर शहर में आजकल रिवाज रह नहीं गया। अब अपनी बेटी को ही देख लीजिए, है तो सुंदर सुगड़, पर संस्कार औने पौने ही है, और घर के काम काज में भी खास रुचि ना है उसको। वैसे बातचीत में ठीक है, और रूप भी सलोना है, पर रूप खाली किस काम का? आप बैठिए ना, मैं अपने बच्चों को भी बुला लाती हूँ। रीना का फोन। माँ आप बैठिए ना। आई। हाँ रीना। राशि बहन, आप बैठिए ना, कहिए क्या लेंगी? आते ही इतना कुछ सुनने को मिल गया है देवयानी बहन, और किसी चीज की क्या जरूरत है? देखिए राशि बहन, मैं अपनी मौसी की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। देखिए वो बस जानती नहीं है कब क्या बोलना चाहिए, माफ कर दीजिए। नहीं, मैं मौसी जी की वजह से दुखी नहीं हूँ। वो तो बाहर से आई हैं, आज नहीं तो कल चली जाएंगी। तो फिर जाने दीजिए। अच्छा, एक विनती है आपसे।
मैं कुछ दिनों के लिए अक्षरा को अपने साथ उसके मायके लेकर जाना चाहती हूँ। यहाँ पर मेहमान आए हुए हैं, काम का बोझ ज्यादा है, पता नहीं उसका ख्याल ठीक से रखा जाएगा या नहीं। मैं भाभी माँ से बात करके उसे ले जाऊंगी अपने साथ कुछ दिनों के लिए। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।